कल के टॉपिक से आगे स्टार्ट करते हैं। स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ बेसिकली क्या है, देखो कि व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर मूव्स इन अ फ्लूइड को हम एक विस्कस मीडियम भी कह सकते हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मैक्सिमम वेलोसिटी भी कह सकते हैं, टर्मिनल भी। आगे समझेंगे इसको भी हम, डोंट वरी। वी देन विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी प्रोपोर्शनल टू आर, प्रोपोर्शनल टू वी, प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इन्हें मिलाएंगे, ये फार्मूला बनेगा। यानी वी कैन से दैट व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग इन अ विस्कस मीडियम, है ना, विस्कस मीडियम कह दो या फ्लूइड कह दो, देन विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी गिवन बाय 6/8r। सिंपल एक फार्मूला बन गया। अब यहाँ से देखो, एक जो टॉपिक मैं सिखा रहा हूँ, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, है ना, तो इसी को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड और विस्कस मीडियम। होता क्या, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को तुमने यहाँ से ड्रॉप किया, ऑब्वियस अपने वेट के कारण वो नीचे गिरेगा। ये लिक्विड ले लिया मैंने, ओके। तो जैसे ही वो नीचे गिरना शुरू होगा, तुरंत उस पर एक थ्रस्ट लगने लगेगा, बॉइंट फोर्स जिसे आप कहते हैं, ऑलवेज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब ये वैल्यू इससे ज़्यादा रही होगी, इस कारण से नीचे गिर रहा। अब जैसे ही नीचे गिरना शुरू होगा, तो इसके कांटेक्ट में जो लिक्विड की लेयर है ना, वो मोशन में आएंगी। जो दूर होगी लेयर, वो रेस्ट पर होगी। इसका मतलब एक लेयर तो मोशन में आ गई, एक रेस्ट में, तो देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स। इस रिलेटिव मोशन की वजह से विस्कस फोर्स आ जाएगा। ये विस्कस फोर्स कायदे में तो लेयर्स के मोशन को अपोज करेगा, बट लेयर्स का जो मोशन, इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी, सो वी कैन से दैट विस्कस फोर्स इज अपोजिंग द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे मूव करेगा, ये तो उतना ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलने वाला, बट स्पीड बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ता जाएगा, है ना। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, इन दोनों फोर्सेस का जो सम होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो जैसी ही बात बनेगी तो नेट फोर्स हो जाएगा ज़ीरो। और जब नेट फोर्स ज़ीरो हुआ, मान लिया इस कंडीशन में हुआ, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन ही नहीं रहेगा। और जब एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। अब ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मान लो वो वैल्यू यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड हो गई, तो 15 से ज़्यादा कोई होगी। अब तो यूनिफॉर्म होगी ना वेलोसिटीज़ के बाद, तो इसलिए हम इसको मैक्सिमम वेलोसिटी भी कह सकते हैं, हम इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं, और हम इसे टर्मिनल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। टर्मिनल का मतलब, है ना, इसके बाद और बढ़ना बंद हो गया। तो ये बात मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखी हुई है कि व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फॉल्स इन अ फ्लूइड, इट्स वेट mg डेक्स डाउनवर्ड एट द सेम टाइम अप थ्रस्ट ऑफ द फ्लूइड, जिसको ft लिखा हमने, एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट कम्स इन मोशन। डन। हेंस विस्कस फोर्स, जिसको हम Fp लिख रहे हैं, डेवलप्स ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स। This case, viscous force increases as the speed of object increases. At an instant when the sum of the Ft and Fp, and thrust and viscous force becomes equal to mg, net force on object be zero, and now it attains a maximum velocity and falls with uniform velocity. तो ये डेफिनेशन वही है, ये तो समझाया तुमने। एग्जामिनेशन में लिखने के लिए डेफिनेशन दे सकते हो। द मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम और फ्लूइड नेम्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। ये हो गया डेफिनेशन, बस समझ रहे हैं। और ध्यान रहे, ये ऑब्जेक्ट सॉलिड होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये मीडियम लिक्विड होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी मीडियम में गिर रहा, बस मीडियम विस्कस होना चाहिए, समझे ना। आप फॉर्मल डेरिवेशन कर रहे हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर आपने आर ले लिया, क्योंकि बॉडी स्फेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग। डेंसिटी इसके मटेरियल की रो ले ली, इसका मास एम ले लिया, ओके। अच्छा, उसके बाद जो डेंसिटी ऑफ मीडियम है, जिस मीडियम में वो फॉल हो रहा है, वो सिग्मा है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम v है, तो वेट mg हुआ, इसको वॉल्यूम डेंसिटी g लिख सकते हैं। विस्कस फोर्स 6/8r, स्टोक्स लॉ से हमने सीखा भी। ft जो है, जिसको अब थ्रस्ट का, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। इट इज़ द वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड। वेट को लिख सकते हैं मास इंटू जी, मास ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड। मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड इन डेंसिटी। तो डेंसिटी किसकी आएगी? ऑब्वियस है, फ्लूइड की आएगी, ऑब्वियस है ना। तो ये फ्लूइड की डेंसिटी आएगी। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड उतना ही होगा जितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए मैंने यहाँ वी लिख दिया। तो अब थ्रस्ट का फार्मूला बना v सिग्मा जी। ये पूरा प्रोसेस सिखाया मैंने आपको ना। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए क्या होगा कि Fp और Ft का सम mg के इक्वल होगा। तो Fp इज इक्वल टू mg माइनस Ft। Fp की वैल्यू रखी, ये सब ऊपर लिखी हमने, mg की वैल्यू रखी, Ft की वैल्यू रखी, v कॉमन लिया, रो माइनस सिग्मा जी भी कॉमन ले लिया। v को हम 4/3 πr³ लिख सकते हैं, क्योंकि हम स्फेरिकल बॉडी ले रहे हैं।
ये स्पीड निकालने के लिए सब फैक्टर नीचे ला के ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से हम नोटिस कर रहे हैं v प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दैट इज फ्योर स्मॉलर रेडियस विल हैव स्मॉलर टर्मिनल वेलोसिटी एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स रेडियस जितना ज़्यादा होगा स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। कौन सी? टर्मिनल वेलोसिटी। v जो है डिफरेंस ऑफ रो माइनस सिग्मा, यानी इस डिफरेंस के इक्वल है। व्हाट इज रो? डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द विस्कस मीडियम। तो ये क्या लिख रहे हैं? लार्जर द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज ऑफ मटेरियल एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मीन्स लार्जर विद द टर्मिनल वेलोसिटी। फिर उसके बाद यहाँ से एक बात आती है कि रो अगर सिग्मा से ज़्यादा है तो यू नो दैट रो सिग्मा से ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यू विल से दैट बॉडी विल अटेन टर्मिनल वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि तुम नीचे वाली डायरेक्शन को प्लस लेकर चले हो। गलती से रो लेस देन सिग्मा हुआ सर, फिर क्या होगा? तो ये डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का मतलब बॉडी विल अटेन टर्मिनल वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। समझे ना? ऐसा कब होगा? जैसे एयर बबल है वाटर में, तो एयर बबल के अंदर एयर भरी हुई नहीं भरी हुई, तो वो तो हो गया ऑब्जेक्ट। कौन? एयर बबल। और मीडियम कौन हो गया? वाटर। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी तो कम होगी ना वाटर से, ये कम होगी तो वो नीचे नहीं जाता। आप देखो एयर बबल ऊपर उठता है, और अगर दोनों इक्वल हुए तो फिर तो v जीरो हो जाएगा, यानी ब्यूटी बॉडी रिमेन सस्पेंडेड इन फ्लूइड, तो ना नीचे गिरेगी ना ऊपर गिरेगी। ठीक है। अब v इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, यानी जैसे ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से ड्रॉप किया, भाई तुमने ये कहा यहाँ से ड्रॉप किया, फिर तो v जीरो से चला, यहाँ से करोगे तो कुछ वेलोसिटी अटेन कर चुका होगा तब गिरेगा। लेकिन आप ध्यान रखो दोनों केस में टर्मिनल वेलोसिटी सेम आएगी। वो अलग नहीं आएगी कि भाई यहाँ पर ये था तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कुछ ज़्यादा हो जाए कम हो जाएगी ना, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी में तो देखो ना, हाइट का तो कहीं कंसेप्ट है ही नहीं। रेडियस, सिग्मा, डेंसिटी दोनों की कोफिशिएंट, विस्कोसिटी। और वैसे भी हमने यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस लिए थे? विस्कस फोर्स लिया था, अपथ्रस्ट लिया था, वेट लिया था। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटा, यानी हायर द विस्कोसिटी मीन स्मॉलर विद द टर्मिनल वेलोसिटी। और ग्राफ ही ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करे किसी फ्लूइड में, तो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते एक वैल्यू पर जाकर फिर कांस्टेंट हो जाएगी। क्या वैल्यू होगी? वो टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन इसने मोशन जो स्टार्ट किया वो रेस्ट से किया, ये कंडीशन है। अगर आप कहें सर इस वाली सिचुएशन को दिखाएं, तो जब वो लिक्विड में ड्रॉप हो रहा था तो इट हैज़ सम वेलोसिटी, तो आप ग्राफ यहाँ से शुरू कर दें, बट टर्मिनल वही रहेगी, जाके मिलेगा वहीं पर, बस स्टार्टिंग पॉइंट बदल जाएगा। समझ रहे? इसके कई सारे क्वेश्चन हैं, देखो जैसे इस पर एग्जांपल बनता है, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ पैराशूट व्हाइल जंपिंग फ्रॉम एन एयरप्लेन। यू नो दैट व्हेन ए पर्सन जंप्स फ्रॉम एरोप्लेन बाय यूजिंग पैराशूट, देन एज पैराशूट ओपन, देन ड्यू टू इट्स लार्ज स्ट्रक्चर ए लार्जर विस्कस फोर्स, किसका? एयर का, एक्ट्स ऑन पर्सन अलॉन्ग विद पैराशूट, सो ही फॉल्स विद स्मॉल वेलोसिटी इन एयर। विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। क्लाउड्स अपीयर टू फ्लोट इन स्काई, क्यों? बिकॉज क्लाउड्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। समझे ना? वाटर ड्रॉप्स की तो कॉम्बिनेशन है, तो रेडियस क्या हो गई? बहुत छोटी हो गई। अब v प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो टर्मिनल वेलोसिटी इनकी क्या हो गई? बहुत छोटी हो गई, इसलिए वो फ्लोट अपीयर होंगे, नीचे गिरते ही नहीं। और सेम क्वेश्चन ये है, 4 पार्टिकल्स अपीयर टू सस्पेंड इन एयर, सेम ही रहे क्वेश्चन। 4 particles in a water drops are very small in size, v proportional to r square, same वही। So these particles have very small terminal velocity, so remain suspended in air. सेम आंसर है दोनों। ठीक है। अब जैसे ये रेडियस ऑफ अ ड्रॉप इज डबल्ड, हाउ डज इट टर्मिनल वेलोसिटी चेंज? यू नो दैट v प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, इसे डबल करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगी।